और कमांडर्स की मौत हो गई है। इजराइल के हमले लगातार जारी है। कमांडर अली शमखानी की मौत हो गई है, जो कि सलाहकार भी थे। खलीफा के करीबी पापकोर की मौत हो गई है। शमखानी दरअसल खामनेई के सपोर्टर भी थे और सलाहकार भी थे। कमांडर अली शमखानी की मौत हो गई, यानी कि पूरी टॉप लीडरशिप जो है वो खत्म हो गई है। ईरान में एक पॉलिटिकल वैक्यूम, एक मिलिट्री लीडरशिप में वैक्यूम जो है वो दिख रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, अली शमखानी और पपकोर दोनों मारे गए। पूरे जो कमांडर्स थे, जो लीडिंग पोजीशंस में थे, उन सबको अमेरिका और इजराइल ने खत्म कर दिया है। जी न्यूज पर सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये कमांडर अली शमखानी, खलीफा के करीब का पॉपकोर, यानी कि जितने भी टॉप कमांडर यानी कि शीर्ष कमांडर्स थे, खामनेई के साथ साथ उनकी भी मौत हो चुकी है। और इसे ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ईरान की तरफ से हमले रुके नहीं हैं। और ईरान में हमले के बाद ट्रंप ने क्या कहा, आपको एक बार फिर से बताते हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान को हमने बुरी तरीके से हराया है। ये अमेरिकी प्रेसिडेंट कह रहे हैं ईरान से बात करना अब आसान है। वो कह रहे हैं अब बात हम कर सकते हैं। इससे पहले जितने दौर की बातचीत हुई है खामनेई के साथ, वो सारी की सारी वो बेनतीजा रही है। उसमें अमेरिका कामयाब नहीं रहा है। लेकिन अब खामनेई की मौत के बाद अब अमेरिका कह रहा है अब ईरान से बात करना आसान होगा। याद करिए, डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरे दौर की बातचीत के ठीक बाद कहा था कि मैं बातचीत से खुश नहीं हूं। उसके कुछ ही घंटे के भीतर यूएस ने इजराइल के साथ मिलकर अटैक कर दिया ईरान पर। अब डोनाल्ड ट्रंप खामनेई की मौत के बाद ये कह रहे हैं कि बातचीत अब आसान हो गई है। हालांकि सोमवार को जिनेवा में चौथे दौर की बातचीत होनी थी, जहां अब्बास अरागची और स्टीव विटकॉफ मिलकर ओमान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत करने वाले थे। लेकिन अब उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, दो तस्वीरें आप देखिए। जी हाँ, खामनेई की मौत हो चुकी है। अब नेतन्याहू अगला टारगेट है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी इस वक्त जुड़ा हुआ है। जेके त्रिपाठी सर, इस सब युद्ध को, इस जंग को किस दिशा में आप ज्यादा दिख रहे हैं? देखिए, मेरे विचार से तो ये 2-4 दिन और चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि खामनेई की मौत जो है वो एक बहुत बड़ा मॉरल झटका है ईरान के लिए। अभी भले ही वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका को नेस्तनाबूद कर देंगे, अमेरिका सरेंडर कर दे, लेकिन जब तक देखिए विश्व की और बड़ी ताकतें रूस और चीन जो दूसरी ओर से हैं, वो भी जबान खर्च कर रहे हैं। हाँ। तो ये रीजनल वॉरफेयर होके रह जाएगा। सर, क्विक रिएक्शन में चाहूंगा टिक्कू सर, ये जंग और कितने दिन देख रहे हैं? 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते? नहीं, ये जंग काफ़ी देर चलेगी, क्योंकि इन्होंने पहले ही डिसाइड कर रखा था और उनको अंदेशा भी था कि टॉप मिलिट्री लीडरशिप हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो या रिलीजियस लीडरशिप, इसको ख़त्म किया जाएगा। और इन्होंने अपने उत्तराधिकारी पहले ही चुने हुए हैं। मैं नहीं मानता हूं कि IRGC या ईरानियन आर्मी इस जंग को जल्दी ख़त्म होने देगी। और मैं आपको एक और चीज़ भी बताता हूं, जो ये ईरान बार बार धमकी दे रहा है ना कि इजराइल को इसी मार पड़ेगी, जैसा कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। मैं मानता हूं कि उनके पास कुछ ऐसा हथियार है। दिखा रहे, ये तस्वीर बहुत अहम हो जाती है। दुबई में दरअसल तस्वीर आप देखिए, बुर्ज खलीफा पर ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया। सबसे पहले ये तस्वीर आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा पर ईरान का जब ड्रोन पहुंचा, अटैक देखिए, मिसाइल को, इस ड्रोन को इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज किया गया, वरना एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो बुर्ज खलीफा को होता। ये तस्वीर बहुत अहम हो जाती है। ईरान की पहुंच कहां तक है उसको ये बयां कर रही है तस्वीर। बुर्ज खलीफा तक ये दरअसल मिसाइल बिल्कुल। और आप ये देखिए कि कल ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि बुर्ज खलीफा को खाली करा लिया गया। सिर्फ बुर्ज खलीफा नहीं, बल्कि आसपास के इलाके से भी लोगों को, नागरिकों को वहां से हटा दिया गया, क्योंकि पहले से खतरे का अंदेशा था। और वो खतरा क्या था, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बुर्ज खलीफा, सबसे ऊंची इमारत। इसे देखने के लिए देश दुनिया से लोग यहां पर पहुंचते हैं और वहां पर एक ड्रोन आता है और